सो गाइज आज था इंटरव्यू का एपिसोड। बिग बॉस पता है बहुत ही ज़्यादा कंटेंट इतना पुराना पुराना दिखा रहे हैं हमें। आज का कंटेंट फिर एक प्रोमो में दे दिया, कल का कंटेंट भी नहीं दिखाया है। जो लड़ाई हुई थी वो भी बिग बॉस ने बचा लिया। पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो इंटरव्यूज थे आज, अविनाश का था, करण का था, ईशा का था, बाकी अदर कंटेस्टेंट का था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो जो श्वेता हैं उनके साथ में, श्वेता सिंह के साथ में अविनाश का इंटरव्यू चालू हुआ था। उसमें श्वेता सिंह ने पहला सवाल अविनाश से पूछा, उनको एक कोई कैरेक्टर के बारे में बताया था कि अविनाश इतना गुस्सा क्यों करता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो अविनाश ने उसमें जवाब दिया था कि ऐसा है नहीं, बट ऐसा लग रहा होगा। यस, मैं ऐसा नहीं हूँ जनरली, मैं बहुत ही ज़्यादा कूल बंदा हूँ, बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और डेफिनेटली आप जब बिग बॉस के घर में अच्छा खासा इंसान भी मतलब लड़ेगा ना, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई छोटी छोटी चीज़ों पे इतना मुद्दा नहीं होता है ना। बाहर की दुनिया में आप जिस इंसान को पसंद नहीं करते उसे नहीं देखते हो ना रेगुलरली। तो ऑब्वियसली जब आप एक ही जगह पे रहोगे बोर हो जाओगे, और मतलब एक ही चेहरा दिखता रहेगा जिससे आपको प्रॉब्लम होगी वही, और छोटी छोटी चीज़ों पे कलेश होगी तो आप भी रिएक्ट करोगे। पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग, इस चाहत का क्या चल रहा है। तो अविनाश ने बोला कि कॉर्डियल है, जैसे नॉर्मल है मेरा उसके साथ में। यस, कभी वो कुछ चीज़ें कर देती है तो उस पर रिएक्शन निकल कर आ जाता है मेरा। अविनाश ने बहुत ही सॉर्टेड जवाब दिए, मज़ा आया देख कर अविनाश का इंटरव्यू। सिंपैथी कार्ड नहीं था यहाँ पर। फिर जो आपको उसी इंटरव्यू के बीच में देखने को मिला, रजत और चाहत का। चाहत उसकी मम्मी पता नहीं क्यों बनती रहती, ज़बरदस्ती को समझाने की कोशिश करती, ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला। और जबकि चलो ठीक है, हाँ दोस्ती में आप समझाते हो, तो ईडन को बीच में क्यों लेकर आ रही है। अभी उसका ईडन से इतना अच्छा नहीं है। और रजत ने पहले ही बोला था इसको कि प्लीज़ मेरे सामने वो बातें मत करना, मतलब जो मेरी पर्सनल बातें हो सबके सामने मत करना, हम दोनों की चीज़ें हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तो मतलब ये जो गुड़िया वाला शब्द था, पता नहीं शिल्पा जी को बिग बॉस हमें बता नहीं रहे हैं कौन सी गुड़िया कहते हैं उनको, दिखाई नहीं रहे हैं बिग बॉस वाले हमको कि कोई सी गुड़िया बोलते कि ये शब्द मत बोलो। तो रजत को फिर रजत बोला कि मैंने सिर्फ एक बार बोला था और ये इतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं जितना तूने इसको उछाल दिया। यस, रजत की टोन वहाँ पे बहुत तेज चली गई। रजत एकदम हाइपर में ना बहुत तेज बोलने लग जाता है, जो बहुत बुरी लगती है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। चाहत वहाँ पे गलत थी, जबरदस्ती उसको फ्रस्ट्रेट कर रही थी रजत को, लेकिन रजत को बस अपना वॉइस ना ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए था, आराम से बात भी कर सकता था कि वैसे खैर वो आराम आराम से बोला था, लेकिन जैसे वो ईडन को लेकर आई तो थोड़ा सा वो हाइपर हो गया कि ठीक है मुझे मत समझाओ, अब मुझे जो बोलना होगा मैं बोलूंगा। तो चाहत वहाँ पे कहती कि तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मैं तो बस समझा रही हूँ। तो बहन कोने में ले जाती है, तुझे पता है उसका इतना हाइपर माइंड है। बस मुझे रजत की यही बात बहुत गंदी लगती है कि रजत इतना तेज चिल्लाने लग जाता, हर चीज़ चीख पुकार मचाने लग जाता। पॉइंट्स अच्छे होते हैं, वैलिड भी होते हैं, अब आजकल तो बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है, बस अपना थोड़ा चीख पुकार पे कंट्रोल करे तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसी मुद्दे पे यामिनी और सारा को हो गया, क्योंकि यामिनी बोलने की अभी तो तुम आराम से बोल रहे हो, तो तुम पहले चीख रहे थे। यामिनी उस बीच में आने लगी, जिसमें कि रजत बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था ये चीज़ की कोई तीसरा बंदा बीच में वाले। ईडन की वजह से वो चिल्लाया था, जबकि ईडन उसमें कुछ बोली भी नहीं थी। बस उसको ये पसंद नहीं आया कि चाहत ने ईडन से क्यों बोला मेरे बारे में बात। तो सारा ने वहाँ पे कह दिया कि इन दोनों की बात हो रही है, इसको जो मन में फील आएगा ये बोले कि तुम मत बोलो। तो इसी चीज़ पे ईडन कहने लगी कि अरे, फिर वो चालू हो गई सारा से, तुम साइको हो, तुम्हें पूरा हिंदुस्तान साइको कह रहा है, ये है वो है। फिर सारा की एक्टिविटी आपको पता ही है, वो सोफे पे चढ़ के उसके मुंह पे चढ़ने लगी। ये चीज़ गलत है, सारा को बिल्कुल क्लोज नहीं जाना चाहिए। बट सारा ने एक तरीके से, बस सारा का पॉइंट बहुत सही था कि तुम मत बोलो बीच में इसे, क्योंकि चाहत का और रजत का रिश्ता है कुछ ना कुछ टॉम एंड जेरी वाला, वो जवाब खुद से दे सकती है। लेकिन फिर भी क्यों बोली यामिनी, तो इस चीज़ पे सारा ने कहा तो सही था, लेकिन सारा फिर उसके मुंह पे चढ़ने लगी, वो गलत हो गया। फिर श्वेता सिंह ने एक सवाल पूछा कि सिंह साहब के साथ क्या चल रहा है। तो अविनाश ने बोला दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। कि अच्छा, कुछ भी फीलिंग नहीं? कि नहीं नहीं, बस दोस्त है मेरी बहुत अच्छी, जो नहीं समझ पाते हैं लोग वो मुझे समझ जाती है और मैं उसकी बात समझ जाता हूँ, तो वो मेरी बेहद अच्छी दोस्त है। और जो वो हैं क्या कहते हैं, फिर उनसे पूछा कि आपकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड। तो अविनाश बोला कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। कि बाहर सोशल मीडिया पे नाम जुड़ रहा है, भाई वो उसकी दोस्त है, जिसके साथ नाम जुड़ रहा है वो सिर्फ अविनाश की दोस्त है, उसकी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक के साथ नाम जुड़ रहा है कि हाँ ठीक है, एक तो ओके है, वरना तो पता नहीं कितने नाम जुड़ रहे हैं। तो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिए हर चीज़ के कि विवियन के साथ कैसा रिश्ता बना तुम्हारा। तो उसने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि ऐसे रिश्ता बना कि मैं अकेला था, पहले एलिस और ईशा मेरी दोस्त बनी, फिर जब मैं जेल में गया तो खाने के ऊपर चीज़ें थी, फिर वो मेरे साथ फिर वो मेरी तरफ आए। और अविनाश शुरू से यही बोलता है कि फिर वो मेरी तरफ आए और उनको लगा कि मैं अपने पार्ट पर ठीक हूँ, तो बस ऐसे ही फिर ब्रॉदरली हम बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छे, अविनाश ने बहुत सही जवाब दिए। फिर दिग्विजय श्वेता का चला।
श्वेता ने पूछा कि वाइल्ड कार्ड आए हो आप, वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है तो लोग उम्मीद करते हैं बहुत वाइल्ड होगा, पर आप नहीं रहे। तो दिग्विजय ने कहा मैं रियल हूँ, मैं कोई स्ट्रेटेजी बना के नहीं है। बट दिग्विजय स्ट्रेटेजी तो बना कर आया था, शुरू से ही उसने अविनाश और विवियन को टारगेट करने की कोशिश करी थी, बट ये वर्बल में हार जाता है, नहीं जीत पाता, इसके पास शब्द नहीं होते हैं इन लोगों के। और मैं दिग्विजय को ना यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगी। दिग्विजय ने क्या बोला था जिस दिन इनकी एंट्री है कि भाई ये स्पिरिट्स वाले लोग नहीं है, ये बहुत तेज है, बहुत ऊंची सोच वाले लोग हैं, बहुत तेज, मतलब जो बिग बॉस में। और यार बिग बॉस में मुझे लगता है वाकई सुम्बुल कम एज में आई थी, तो सुम्बुल के साथ भी ऐसी होता है। यस, एमसी स्टैन जीत गया था, ना तो वो ज्यादा किसी से लड़ता था ना वो बोलता था, और उसके फैंस ने उसको ज्यादा जिताया था, ठीक है। वरना अगर गेम वाइज देखा जाता तो शिव और प्रियंका चाहर चौधरी टक्कर पे थे। तो वहां पे मुझे लगता है कि शायद से एक एज पे जाना ही बेटर लगता है, जिस हिसाब से देखते हैं हम चीजें कि जो कम एज, जैसे सुम्बुल के साथ में हुआ था, सुम्बुल बेचारी पिस के रह गई थी लोगों के बीच, शालीन टीना के बीच में। तो दिग्विजय ने जो फर्स्ट टाइम पे बात बोली थी ना कि भाई यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे दिमाग के लोग आते हैं, तो वो बिल्कुल सही बोली थी। वो दिमाग में बनाकर आया था मैं अविनाश और विवियन से लड़ूंगा, बट नहीं कर पाया ना उसको। अविनाश ने पहले उसका पॉइंट पकड़ लिया था कि चल ठीक है तेरे 10 सेकंड 10 मिनट ना मैं अभी नहीं दूंगा, फुटेज चाहिए हमसे, हमें समझ में आ रहा है। विवियन ने उसको बोल दिया कि हमारा ही नाम लेके आगे जाएगा क्या, हमसे आगे बढ़, गेम खेल भाई, हमको मालूम है तो हमें टारगेट बना रहा है। तो वो चीज समझ में आ गई थी, तो वो नहीं चला। फिर पूछा कि करण आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, भड़काते हैं। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी उनसे कुछ बातें बोलता हूँ और फिर वो वहां पे जाके सेम बोल देते हैं मेरी जैसी, मतलब वो ही मुझसे कुछ नहीं कहते हैं पर मैं भी कहता हूँ उनसे। तो उसने ये बोला कि अपनी बातें कि मतलब मैं भी उनको समझाता हूँ, वो भी मेरी जैसी कुछ करते हैं, मतलब मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। बट श्वेता सिंह ने वाली बात बोली थी कि सब बाहर बोल रहे हैं, एक्चुअली में बोल रहे हैं भाई, ऐसा लगता है कि उसको इन्फ्लुएंस करता है करण, ठीक है। क्योंकि दिग्विजय जितना डिसेंट लग रहा था कि खाना रोकेगा ये सब करेगा, ऐसा लग नहीं रहा था। करणवीर ही कर सकता है ऐसी हरकतें, ऐसी टुच्ची हरकतें। शिल्पा, फिर श्वेता जी ने पूछा कि शिल्पा जी नहीं पसंद, तो उसने क्लियर कट बोल दिया दिग्विजय ने कि नहीं पसंद, और वो बोलता भी है मुंह पे ही कि मुझे नहीं पसंद यहाँ पे, क्योंकि वो गेम खेल रही है, वो गेमर है, मैंने उनको नाम दिया, मैं सोच रहा था मैं गेम खेल रहा हूँ, वो तो भाई बहुत ही ऊपर गेम खेल रही हैं, ठीक है। फिर श्वेता ने पूछा कि रिलेशनशिप आपका स्टेटस, तो उसने बोला कि हाँ मैं सिंगल हूँ और मेरे बिग बॉस में आने से पहले ही खत्म हो गई थी चीज़, बट वो बाद में क्यों बाहर आई वो मुझे नहीं पता। तो उसने बहुत ही कुछ जवाब उसने बहुत ही सटीक से दिए। किस पर ट्रस्ट करते हो, उसने कहा किसी पर भी मैं ट्रस्ट नहीं करता, उसने मना कर दिया मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। वैसे करण भाई वैसे ट्रस्ट नहीं करता और उसको प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, मे भी उसको लाइफ में, बोला मेरे लाइफ में कुछ हुआ है, बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मुझे फिर झेलना पड़ा, इस वजह से मैं ट्रस्ट करता ही नहीं हूँ। तो ठीक है, अब उसने क्लियर कट बोल दिया भाई। बग्गा जी गए, बग्गा जी से श्वेता जी पूछी, बग्गा जी खुश हुए उनसे मिलके, क्योंकि भाई साहब ऑब्वियसली बग्गा जी पॉलिटिकल करियर से हैं, पॉलिटिकल करियर है उनका, तो इस वजह से न्यूज़ रिपोर्टर से उनका आना जाना तो लगा ही रहता होगा। तो उन्होंने पूछा कि बिना अखबार के कैसे रह रहे हो अब, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, कैसे रह रहे हो अखबार के। तो बग्गा जी ने वहाँ पे जवाब दिया कि मैं 6 मंथ से पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अनएक्टिव हूँ, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि पिछले साल बग्गा जी हार गए थे इलेक्शन, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और दूसरा मेरी थोड़ी तबीयत भी नासाज है इस टाइम पे, तो मैं इसलिए 6 महीने से ऑलरेडी अनएक्टिव हूँ पॉलिटिक्स से, तो इसलिए हो पा रहा है यहाँ पे, मतलब। तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया। और फिर पूछा कि न्यू अलायंस कैसी है, तो बग्गा जी ने कहा कि मेरी सिर्फ 2-4 लोगों से नहीं बनती है, शिल्पा से, करण से, इन सब लोगों से मेरी नहीं बनती। चुम अच्छी लड़की है बट अभी थोड़ा करणवीर के उसमें वो थोड़ी ऐसी हो रही है, बाकी मेरी सबसे बनती है, सब लोग अच्छे हैं। और जो बोला कि अच्छा श्रुतिका कि वो मेरी दोस्त है। शिल्पा की फिर पूछा कि श्रुतिका जी ने, उन्होंने श्वेता जी ने पूछा कि करण से क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तो बग्गा जी ने कहा वो बहुत ज़्यादा पर्सनल जाता है, और एक्चुअली में जो ऑडियंस है उसको भी यही प्रॉब्लम है उससे कि वो अनलिमिटेड पर्सनल चला जाता है, पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर रहा है लोगों के, मतलब अपना बेचारा अपना दिखाता रहता है पूरे टाइम की, सब कुछ है लाइफ में, इतना सब कुछ मिला। भाई तुम उनसे पूछो जो बेचारे रोड पर हैं, जिनको शायद से खाना भी नहीं मिल रहा, और तुम रोते रहते हो। तुम्हारी मम्मी ट्रेनिंग देती हैं, मामा तुम्हारे जज हैं, फैमिली स्टेटस तुम्हारा अच्छा है, तुम इनकम कर रहे हो, तुम्हें पर वीक पैसा आ रहा है, कमा रहे हो, अप एंड डाउन करियर में, यस सबके रहते हैं, होता है, बट इतना भी क्या रोते रहना भाई कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है। पहुंच गए ना कहीं पर, कर रहे हो, शायद जो लाइफ तुम जी रहे हो उसके ड्रीम्स हैं लोगों के, अनफेयर नहीं कह सकते। यस कि ऐसा होता है, इंसान कहीं पे पहुंच के फिर सोचता है कि हमें ये नहीं और भी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, लेकिन अनफेयर नहीं कह सकते। आप एटलीस्ट ग्रेटफुल तो रहो ना, जो मिला है उसके लिए तो ग्रेटफुल रहो। कि पर्सनल बहुत जाता है, वो मुझे इसलिए पसंद नहीं है। मुझे बोला, एक लड़की को बोला कि बग्गा को जा शुशु करा कर ला, और तो है
अभी तक लोगों को चाहत का बड़ा बुरा लगता था कि अरे विवियन ने चाहत का हाइजीन का मुद्दा इतना बना दिया, इतना बना दिया। अब ये बुरा नहीं लग रहा कि करणवीर कैसे बग्गा जी के हाइजीन पे बोले जा रहा है बार बार, ये क्यों नहीं बुरा लग रहा लोगों को? लेकिन वो ये ना डिप्लोमेटिक है, अगर विवियन कर दे तो बुरा, करणवीर कर दे तो ओहो वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये ऐसे हैं लोग। फिर बग्गा जी से पूछा कि आप ऐसा तो नहीं कहीं इस वजह से शांत हैं कि आपकी छवि खराब ना हो जाए पॉलिटिक्स को लेकर, इस वजह से आप नहीं बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बग्गा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे मन में ये सवाल होता कि छवि को लेकर मैं ना करूं कुछ भी, तो मैं सारा की शादी हुई है बट मैं फिर भी उसके साथ इंजॉय करता हूं। और बट हाँ, मैं ये सोचता हूं कि उसको बुरा ना लगे, मैं उसका हेल्दी फ्लर्टिंग करता रहता हूं, उसके साथ मस्ती मजाक चलती रहती है, तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। बस मैं ये सोचता हूँ ऐसे छवि के बारे में, ऐसा ही इंसान हूँ, मैं थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूँ। फिर सारा श्वेता का हुआ, सारा से वही मस्ती मजाक भूत प्रीत की बातें हुई। और शिल्पा करण के रिश्ते पे पूछा सारा से, ये आपको कैसा लगता है? कि वो रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता, ये सारा ने बोला। गाइस आपने एक चीज, कुछ लोगों के तो बिल्कुल इन्नो इन्ना सा इंटरव्यू दिखाया, बिग बॉस में दिखाया है नहीं उनका इंटरव्यू, तो मतलब वो कुछ भी नहीं है कंटेस्टेंट। यस, ऑडियंस के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि वो लोग रेस में नहीं है, विनर वाली रेस में नहीं है, बट इंटरव्यू तो दिखा सकते हैं। बिग बॉस ने उनका इंटरव्यू बहुत कम कम दिखाया है। तो सारा का बस यही था। फिर रोहित आए, रोहित का कशिश के साथ में चालू हुआ, उनसे सवाल पूछा कि स्पिट्सविला वाला आप खेल रही हो गेम कुछ बाहर, ऐसा कह रहे हैं स्पिट्सविला वाली स्ट्रेटेजी अपना रही हो। तो कशिश ने बोला अब स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। और फिर वही कि आपके सामने उसने बोला कि कौन आपको रियल लगता है, रोहित जो है उन्होंने पूछा आपको कौन रियल लगता है जो शुरू से लेकर आज तक ऐसा है। तो कशिश ने बोला चुम और रजत हैं ऐसे ही, बस हाँ रजत थोड़ा पलटू है, चुम सेम ऐसी, बट चुम तो सेम नहीं है, चुम तो बहुत अच्छी थी शुरू में, अब तो वो इतना इन्फ्लुएंस हो गई है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है। इवन विवियन सेम है, अविनाश ऐसा ही है जैसा था, लेकिन कशिश अब पता नहीं कौन से निगाह से देख रही हैं लोगों को। भाई सबका अपना अपना है, विवियन इतना भाव नहीं देता लोगों को तो लोग चिढ़ते हैं उससे, पहली बात तो ये है। चुम पहले बहुत अच्छी, यस वो बहुत अच्छी लड़की मैं फिर से कहूंगी, लेकिन अभी तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ गई है। बहुत वैसे स्टैंड ले रही थी, अविनाश को टोका था कि तुम दिग्विजय के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, दिग्विजय ने एक लड़के को बोल दिया था, यस तो उसने बोला बहुत अच्छी बात है, उसने पॉइंट उठाया। लेकिन उसके ही दोस्त करणवीर ने इतना गंदा बात बोला कि बग्गा को शुशु करा के लेकर आ जा, बग्गा को शुशु कराना सिखा, बग्गा को शुशु करा कर लेकर आ। तो चुम मुंह बंद रहा चुम का, लेकिन चुम तो ऐसी नहीं है ना, शायद चुम तो स्टैंड लेने वाली है अपने दोस्तों के लिए। फिर चुम क्यों नहीं बोली? जब करणवीर के लिए स्टैंड ले सकती हो तो फिर श्रुतिका के लिए क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप तो श्रुतिका को दोस्त बोलती हो। सेकंड थिंग, अगर नहीं आपके लिए करणवीर ज्यादा है तो फिर वीकेंड पे क्यों रो रही थी कि नहीं मेरे लिए बराबर है? तो क्लियर कट करो, तो सेम तो नहीं है चुम। कशिश यहाँ पे थोड़ा सा मात खा गई। फिर ईडन को बुलाया, ईडन से बात हुई, ईडन से पूछा कि कैसा लग रहा है, सब तो बाहर से बोल कर आई थी। तो उसने बोला कि यस मैं बाहर से बोल के थी, मुझे करण पसंद है, विवियन पसंद है और रजत पसंद है। रजत को मैं देखती हूँ कि वो मेल वर्जन मेरी तरह है, बिल्कुल मैं फीमेल हूँ वो मेल है। और अगर विवियन बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही है जैसा मैंने देखा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। करण मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आके पता चला वो आदमी अच्छा नहीं, तो बस सिंपल सिंपल बात हुई इनसे। यामिनी से भी बहुत ही नॉर्मल सी कम बात हुई कि चाहत के बारे में आप इरिटेटिंग बोल गई थी, बट यहाँ पे आके क्या दिख रहा है? तो उसने बोला कि अब वो मेरी बहन बन गई, बाहर से मुझे ऐसा लग रहा था। फिर शुरू हुआ करण का इंटरव्यू, सौरभ द्विवेदी सर के साथ में करण का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने पूछा जो चाहत के साथ में हुआ था ना, हाँ चाहत के साथ में हुआ उनका पहला इंटरव्यू। तो उन्होंने पूछा कि बुंदेलखंड के हैं, वो भी बुंदेलखंड के हैं, चाहत भी बुंदेलखंड के, तो उनसे थोड़ा सा बात करी बुंदेलखंड की लैंग्वेज में अपनी। तो उन्होंने पूछा कि कौन है चाहत, ऑडियंस जानना चाहती है, हम जानना चाहते हैं कौन है रियल चाहत। तो उसने बोला कि जो बिग बॉस, हाँ क्यों मतलब कैसे आई थी, क्या बोला, मम्मी को कैसे मना की, वो तो मना कर रही थी मम्मी कि बिग बॉस में मत जाओ, वहाँ पे बहुत लड़ाई वड़ाई होती है। तो चाहत ने कहा कि नहीं मुझे अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी है मम्मी, मुझे इसलिए जाना है, उसका मुझे एक्सपीरियंस करना है बिग बॉस का एक बार। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो रियल चाहत है ये? तो उसने बोला कि हाँ, उसने बहुत तेजी से जवाब दिया कि यस जो अंदर है वो रियल चाहत है, बट जो बाहर कैसा दिखाया जा रहा है वो मुझे नहीं पता। चाहत ने बहुत स्मार्टली जवाब दिया यार। ठीक है, फिर पूछा उससे कि झगड़ा किससे है? तो उसने बोला विवियन, अविनाश और रजत से मेरा झगड़ा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा रजत को भी सेम काउंट कर रही हो? जबकि रजत तो इसके साथ ही रहता है भाई, रजत को मत ही करती, रजत को तो ऊपर रखना चाहिए था विवियन अविनाश से। हाइजीन का आपका मजाक बनाया गया है, ये सवाल उससे हुआ। तो उसने बोला कि उनके पास कोई और टॉपिक नहीं, तो वो इसी चीज का बनाते हैं। पहली बात तो चलो विवियन अविनाश के पास कोई टॉपिक नहीं हुआ, सबने बात करी, एलिस ने देखा है, चुम ने देखा है, करण ने देखा है,
सबने आपकी ये चीज़ देखी है और इतना बेकार सा टॉपिक पे कोई तुम्हारे लिए कोई मजाक नहीं बनाएगा, तुम्हारी चीज़ें हुई हैं तभी लोगों ने कहा है, और टॉपिक नहीं है। आप तो बस इरिटेट ही करती हो, आपके लिए बाकी में कोई टॉपिक ही नहीं, क्योंकि आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, सिर्फ पूरे टाइम बचती रहती हो जब देखो मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। और फिर उन्होंने पूछा कि जब मामा ने आपके ऊपर केस कर दिया था उसके पॉलिटिकल के बारे में बात हुई, तो उसने बोला कि मैं पर्सनल बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि चाहत पांडे के मामा ने केस कर दिया था। उसने बोला मैं पर्सनल नहीं करना चाहूँगी। तो सौरभ सर ने बोला पर्सनल जब होता है जब घर के अंदर रहता है, लेकिन जब चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो वो फिर पर्सनल नहीं रहता है। पॉलिटिक्स पे बात हुई इसके, उसने जवाब दिए। तो फिर सौरभ सर ने पूछा कि अच्छा तो आपका जो करियर था, देखो सौरभ सर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे इंसानों के यार छक्के छुड़ा देते हैं, मैं तो ये कहूँगी। वो उनको उनको जवाब देने के लिए ना यस आपको बहुत सोचना समझना, और मैं ये बोलूँगी भाई एक एज पे आके शायद से उनके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। वो बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे राई खाल बाल निकाल के लाते हैं, वो बहुत मतलब बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं। मैं कहूँगी वन ऑफ द माय फेवरेट रिपोर्टर अगर कोई है ना वो सौरभ सर हैं, सौरभ द्विवेदी सर है। ललन तो आपको इतना शायद मैं इतना कंज्यूम करती हूँ बहुत ज़्यादा, जब भी सौरभ सर का इंटरव्यू आता है, जो उनका एक चलता है न्यूज़ इन द रूम, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बहुत अच्छा होता है। तो वो कैसे डीपली पूछते हैं एक चीज़ को, तो भाई उनके सामने तो सोच समझ के ही मुंह खोलना चाहिए इंसान को। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपका जो पहला टैक्स था वो कब हुआ? 2016 में हुआ था कि अच्छा। तो चाहत ने वहाँ बोला कि जो मैं मांगती हूँ वो हो जाता है, भगवान कहते हैं तथास्तु। तो वहाँ पे सौरभ सर ने बोल दिया उसको कि अच्छा तो ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बोला था क्या? चाहत की बत्ती गुल, अब क्या बोलेगी चाहत बेचारी। मुझे यहाँ पे सच में जब चाहत आई थी मुझे उसके लिए बेचारा फील हो रहा था, क्योंकि भाई सौरभ सर घुमा देते हैं क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर घुमा क्या देते हैं, मतलब वो रियलिटी पूछते हैं, इंसान फंस जाता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है जो रियल बोलेगा तो वो तो फिर नहीं फंसेगा। उसने बोला कि इलेक्शन जीतने के लिए प्रेयर नहीं करी थी, उन्होंने बोला। तो बोले कि हाँ करी थी, बट बीजेपी की लहर है। तो फिर सौरभ सर ने बोला कि अगर आप बीजेपी की लहर बोली लोग बढ़ जाएंगे तुम्हारा पॉलिटिकल, ऐसी बात सुनने के बाद में तो मतलब कंफ्यूज कर रहे थे चाहत को खूब अच्छे से। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चाहत आपको लोग हिपोक्रेट भी बोलते हैं कि आप खुद बहुत गंदा बात बोलती हो, सबके विवेन को छछूंदर चिंपैंजी ये सब चीज़ें बोलती हो, फिर खुद बोलती हो कि मुझ पर गलत बोला जाए। तो बोलती कि सर वो भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, लेकिन चाहत औकात पे तो आप जाती हो, उनको जाते हुए नहीं देखा। चप्पल तो आपने अविनाश के तेज मारी थी, उसने तो आपके नहीं मारी। आप गंदा गंदा बोलती हो, चाटना ये सब चीज़ें अविनाश विवेन के मुंह से तो नहीं सुना है, तो जबान तो आपकी ज़्यादा गंदी दिख रही है जो दिख रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला कि सबसे नकली कौन है? सौरभ सर ने पूछा सबसे नकली तुम्हें कौन लगता है? उसने बोला अविनाश, और मैं अविनाश को ही यहाँ से घर से भेजना चाहूँगी। फिर करणवीर मेहरा का इंटरव्यू चालू हुआ गाइज। उसमें क्या हुआ, करणवीर से यहाँ पे पूछा मतलब लाइफ के बारे में, हमेशा बोलते हो अनफेयर रही है लाइफ। तो बोला कि हाँ क्योंकि करियर में भी ऐसे ही रहा है। 21 साल बोले थे, 26 साल, पता नहीं कितने साल बोले थे उसने, कि जब बैरी जॉनसन से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग गया। क्योंकि सौरभ सर ने वहाँ पे बोला तुम बोलते हो कि मेरे साथ अनफेयर हुआ, तो उसने बोला हाँ मैं करियर वाइज बोलता हूँ। तो सौरभ सर ने वहाँ पे बोला कि जब बैरी जॉनसन में एक्टिंग कर रहे थे तो यही तो सोचा होगा ना कि टेलीविजन पे काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, वो तो सब हो रहा है, तो फिर अनफेयर कैसे रहे? तो बोला कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया। फिर उसने ये जवाब दिया 21 साल लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, करणवीर मेहरा ने ये बोला, ठीक है। तो भाई प्लीज विक्टिम कार्ड, फिर उसका विक्टिम कार्ड चालू हो गया। मेकर्स ने कहलवाया होगा, तो फिर शिल्पा वाला की सब बोल रहे हैं कि शिल्पा ने धोखा दिया है। तो कौन सा धोखा दिया मुझे तो समझ नहीं भाई, शिल्पा का टॉपिक बंद कर दो। अब शिल्पा ने धोखा दिया, शिल्पा ने धोखा दिया, हमें तो लगता नहीं किसी एंगल से शिल्पा ने धोखा दिया है। देखो यहाँ पे करणवीर को नहीं बोलेंगे कि वो विक्टिम कार्ड खेला था, मेकर्स ट्राई कर रहे हैं जितनी सिंपैथी इसे करणवीर को मिल पाए उतनी मिल जाए। क्योंकि देखो सौरभ सर ऐसा जिंदगी में बोल नहीं सकते, पहली बात ये, वो कभी भी नहीं बोल सकते हैं। मेकर्स ने भाई कहलवाया होगा तो उन्होंने भी कह दिया होगा, क्योंकि शिल्पा जी का टॉपिक बहुत हो चुका है, इतनी सिंपैथी मिल चुकी है करणवीर को। करणवीर ने खुद से नहीं बोला, ये उन्होंने पूछा कि आपको धोखा दिया है उन्होंने, आप फिर भी उनके साथ हो। तो उसने यही बोला कि ठीक है आपको भी लगता है, उसने ऐसा बोल दिया। फिर पूछा कि जबरदस्ती के माइंड में क्वेश्चन फीड करे जा रहे थे कि अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए हो और तुम्हारे अब विवियन को जिताने की तैयारी? तो उसने बोला ये भी मुझे नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की बातें निकाल कर आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत का अगर टॉपिक निकालना था तो विवियन का भी दोस्त था, फिर विवियन से भी पूछना चाहिए था।
अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात थी तो वो तो विवियन के भी थे ना दोस्त, और करणवीर के थे, लेकिन करणवीर के कि हाँ फैमिली बॉन्ड था। फिर जब करणवीर से बात करी जा रही तो फिर करणवीर ने बता दिया चीज़ें कि हाँ भाई ऐसे फैमिली बॉन्ड था, मेरी मम्मी के साथ भी हम सब नीचे बैठ के खाना खाते थे। क्योंकि उसमें मैं कहूँगी करणवीर का क्या फॉल्ट है भाई, उसका सवाल किया जा रहा है वो जवाब दे रहा है, बट मेकर्स कहीं ना कहीं सिंपैथी वाली चीज़, शिल्पा वाली चीज़ें कि आपके साथ बुरा हुआ है, और जो क्या कहते हैं ये वाली बात सुशांत सिंह राजपूत की ज़बरदस्ती फैंस को ड्रैग करने के लिए कि अच्छा चलो भैया ये वाली फिर सिंपैथी मिलेगी, और भी क्या चाह रहे हैं मेकर्स, पता नहीं यार, पता नहीं क्या है उनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। और करणवीर ने बोला, जब वाली बात बोली ना कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत के आए हो, क्या क्या अब विवियन को जिताने की प्लानिंग है, तो उसने बोला कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है, बट वो तो नहीं कर रहे, आप भी मेकर्स के कहने पे कर रहे हो जो भी कर रहे हो। आप खुश हो? करणवीर से पूछा आप खुश हो? तो करणवीर ने बोला कि जैसे यहाँ के डायनामिक्स चेंज होते हैं, यहाँ पे तो एक दिन भी एक साल की बराबर होता है, तो खुश रहना तो इम्पॉसिबल ही है, तो भाई वो तो सभी के लिए लागू होता है। और अविनाश के लिए बोला उसने कि अविनाश एक्ट कर रहा है, अविनाश कॉपी कर रहा है, फिर से एक नैरेटिव सेट करना, एक्ट कर रहा है भाई, कितने दिन तक एक्ट कोई कर लेगा, 60 दिन तक कोई एक्ट कर पाएगा क्या, फालतू की सी बात। फिर करणवीर ने एक नैरेटिव सेट, उसको मालूम है बहुत अच्छे से कि ये चीज जरूर बाहर जाएगी, जरूर ये तो दिखाया ही जाएगा, हर कोने में बैठ के सबके बारे में नैरेटिव सेट करना ये बहुत ही गंदी आदत है करणवीर मेहरा की। और उसने फिर से भाई एक्ट, हमें नहीं लगता किसी एंगल से कि वो एक्ट कर रहा है, तुम पिंच करोगे तो रिएक्शन वो भी देगा, उस पर तुमने पहले हफ्ते में इतने गंदे गंदे एलिगेशन, और लड़कियां सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारी आरती उतारेगा, लड़ेगा ना तुमसे। तो कोई एक्ट वैक्ट तो देखो भाई हो नहीं रहा, ठीक है। और उस घर में रहने के लिए सबको अपनी अपनी पर्सनैलिटी सबको दिखाना होता है भाई कि हम हैं, ऐसे थोड़ी आओ खाओ चले। अब तुम्हारी इतना उसे वो तो गाइड नहीं कर रहे हैं ना मेकर्स, तुम्हें तो गाइडेंस मिल रही है, तुम तो कलर्स से खतरों का खिलाड़ी अभी जीत कर आए हो, उसे नहीं मिल रही, वो जो है खुद से है रियल, विवियन और अविनाश जो है खुद से हैं, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर उसने बोला कि और कौन, सौरभ सर ने पूछा और कौन एक्ट कर रहा है, कि बग्गा जी, तो फिर बग्गा जी के ऊपर आ गया वो बंदा कि उनकी अनहाइजीनिक चीजें हैं, ये हैं वो हैं। एक तरफ तुम विवियन को बोल रहे हो कि नेशनल टेलीविजन पे हाइजीन की बातें मत करो, पर्सनल हाइजीन की बातें मत करो, गंदी लगती हैं, और अभी तुम बग्गा जी की बातें वहां बैठ के कर रहे हो जहां आपको पता है ये कटेगा ही कटेगा, बाहर जाएगा ही जाएगा, ये टेलीकास्ट जरूर होगा। तो देख लीजिए दोगलापंथी। अब जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमेशा विवियन के अगेंस्ट रहते थे, ओहो चाहत की पर्सनल चीजें निकाली, पर्सनल अनहाइजीन निकाला, इसको तमीज नहीं है बात करनी, अब क्या वो बोलेंगे करणवीर बैठ रहा है, करणवीर बैठकर बोल रहा है बग्गा जी के बारे में, नहीं बोलेंगे, हिपोक्रेसी। और शिल्पा आपका यूज कर रही है वो वाला, वही फिर से वही कार्ड की शिल्पा आपका यूज कर रही है, आपको लगता है गलत हो, हमें तो नहीं लगता, किसी एंगल से मुझे शिल्पा जी उसका यूज करते हुए नहीं दिखाई दिए, ठीक है। शिल्पा शिल्पा ने मेरे हिसाब से वो विवियन का यूज किया है बहुत अच्छे से। और अल्कोहल की बात चली कि अल्कोहल में अल्कोहलिक हो गए थे, तो उसने बताया यहाँ पे कि जब मेरे पैर में लग गई थी उनका एक्सीडेंट, करणवीर का एक्सीडेंट हुआ है कि जब पैर में लगी थी तो करने को कुछ नहीं था, तो शराब में ही वक्त गुजार रहा था। तो भाई मैं उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगी, उसकी मर्जी है, वो शराब पिए कुछ भी पिए, हमें क्या मतलब उस चीज़ से, ठीक है। फिर सुशांत सिंह राजपूत की बात आई तो उसने वही मेकर्स का जबरदस्ती का एंगल बनाने, अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करनी थी दोस्ती की तो आपको फिर विवियन के लिए, विवियन के साथ भी करनी चाहिए थी, क्योंकि विवियन भी दोस्त था सुशांत सिंह राजपूत का। और मेरे हिसाब से मैंने केवी से ज्यादा विवियन की फोटोज देखी हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, वीडियोस देखी हैं, ठीक है। टाइम गॉड लगता है बनोगे, तो उसने बोला कि एक शायरी बोली उसने करणवीर ने वहां पे। फिर पूछा कि आपकी जो एक्स वाइफ है उन्होंने भी बोला था कि आपके साथ मतलब गलती कर दी शादी करके। और सेकंड फिर एलिस भी बाहर जाके बोल रही है कि बहुत ही बेकार सा इंसान है, मतलब बहुत ही लड़कियों को ईगो मसाज के लिए बुलाते हैं कि हाँ हम हमारी ईगो मसाज करो, वो रूठ कर बैठे रहते हैं, कोई मना नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि जिसको जैसा समझना है, जिसको अच्छा समझना है वो अच्छा समझेगा, जिसको बुरा समझना है वो बुरा समझेगा। और बीवी अपनी वाइफ के लिए बोला, एक्स वाइफ के लिए करणवीर ने कि उन दोनों मतलब मैं उनकी लाइफ में नहीं होता तो ठीक रहता, ये बोला करणवीर ने। भाई मैं पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल भी किसी की कमेंट नहीं कर सकती, ना मैं उसके अल्कोहल पे कमेंट करूंगी, ना मैं उसकी पर्सनल लाइफ पे वाइफ वाले लाइन पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। फिर ईशा को बुलाया और ईशा की बातचीत हुई उनके साथ में, जो सौरभ सर हैं। सौरभ सर ने पूछा किसको सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा किसको देखकर परेशान हो गई हो, मतलब किससे ज्यादा इरिटेट होगी, तो उसने बोला करणवीर, या उसकी नहीं बन रही है करणवीर से। ईशा ने ये बोला, और कि आप अनफेयर रही हैं करण के साथ में। फिर करण का ड्रैग कर लिया, फिर यहाँ पे करण को ड्रैग कर, करण मतलब पूरे घर वाले नहीं थे क्या, संचालन में दिग्विजय भी था, सब पार्टिसिपेट कर, दिग्विजय है और विवियन है, चलो विवियन उसका दोस्त है, छोड़ हटा दो, बग्गा जी विवियन अविनाश को हटा दो, करण है, शिल्पा है, श्रुतिका है, चुम है और यामिनी है, ईडन है, बाकी लोग भी, कशिश भी है। तो ये वाला मुद्दा कहाँ से कि सिर्फ करणवीर के तरफ ही अनफेयर रही है ईशा। ईशा तो सबकी संचालक थी, पूरे घर के लिए अनफेयर है वो, तो आपको ये बोलना चाहिए था। लेकिन फिर मेकर्स ने करणवीर का मुद्दा घुसा दिया उसमें, बेचारे करणवीर को दिखाओ हमारे करणवीर के साथ गलत हो रहा है। तो उसने बोला मैं प्राउडली अपने लोगों के लिए बायस्ड हूँ और मैं प्राउडली बोलती हूँ कि यस मैं बायस्ड संचालक थी। उसने साफ बात खत्म कर दी। अविनाश के मुद्दे पे बोला कि अविनाश को आपने मतलब अविनाश का और आपके रिश्ते के बारे में, तो उसने बोला कि देखो मैं सिंगल हूँ, अविनाश भी सिंगल है, मुझे मालूम है ये सब बातें होंगी ही, लेकिन हम बहुत क्लियर हैं, हम दोस्त हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने क्लियर कट बोल दिया। और जो उसने कमेंट मारा था ना उन पर, उनकी बॉडी पर, मेरे हिसाब से हर एक इंसान जो बाहर भी रिव्यू कर रहा है, सब बोल रहे हैं। ईशा ने बोला था कि उनकी सर्जरी कॉस्मेटिक जो वाइल्ड कार्ड्स आई थी, यस नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल ईशा की गलत बात है, बट वहाँ पे ईशा के साथ में कशिश भी थी, सारा भी थी, सारी लड़कियां थी जिन्होंने बोला था, और ये नहीं बोलना चाहिए भाई, वो उनका चॉइस है। फिर अब जैसे ईशा ने यहाँ पे बोला कि अपनी चॉइस है सबका, मैंने कुछ नहीं कराया, लेकिन जो कराते हैं भाई उनका चॉइस है, तो ईशा को तब भी यही करना चाहिए था। ईशा से यस उस टाइम थोड़ा गलत हो गया उसके साथ, उसे ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और फिर उससे पूछा कि करणवीर बोल के गए हैं कि ये अविनाश जो है वो एक्ट कर रहा है, तो ईशा, मुझे नहीं लगता, मैं डे वन से उसके साथ में हूँ और 60 दिन तक कोई एक्ट नहीं कर सकता। डेफिनेटली 7 दिन तक कौन एक्टिंग करेगा भाई, 24 घंटे कैमरे के सामने बंदा नहीं कर सकते ना। और फिर क्या कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं अविनाश, ठीक है, लेकिन उनके तरफ से चीज़ें क्लियर हैं। तो ईशा ने बोला कि हाँ मेरी उनकी तरफ से भी क्लियर हैं चीज़ें। चाहत की हाइजीन के बारे में बात हुई कि चाहत आपको सुंदर लगती है, उसने बोला हाँ बहुत सुंदर लगती हैं। और हाइजीन के बारे में बात हुई चाहत की, तो उसने बोला कि वो मेरे साथ ही नहीं हुई थी, सबके साथ में प्रॉब्लम हुई है, ये एलिस के साथ भी हुई, चुम के साथ भी हुई, मैंने अकेले ने नहीं करी है। तो गाइस बहरहाल इंटरव्यूज़ का दौर था, ये इंटरव्यूज़ का एपिसोड था पूरा का पूरा। कुछ सवाल वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर सबके सवाल अच्छे थे और सबने बहुत अच्छे जवाब दिए थे। कुछ लोग डिप्लोमेटिक हुए ज़बरदस्ती, किसी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, बट बहरहाल ठीक हो गया एपिसोड।